मैं उत्तर प्रदेश आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। गौ रक्षकों को लेकर अभी हाल ही में वहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद जो जीत का स्वाद था उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत का, वो कहीं कड़वा होता नजर आया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से संयम रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने पार्टी के तौर पर भी काफी कठोर हिदायतें दी हैं जहां जहां घटनाएं हुई हैं, मगर मैं मानता हूं जब योगी जी अपना रीसफल कर देंगे अधिकारियों का, उसके बाद में ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी। आप जानते हो, अच्छी भली भांति जानते हो, पुरानी सरकार के लोग अभी तैनात है कई सारे जिलों में, और इस तरह की घटनाएं हो भी सकती है, कराई भी जा सकती है। खैर, जो भी हो, नहीं होना चाहिए और योगी सरकार इसको निपटेगी कठोरता से। आप इन राज्यों में एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है, क्या उसके पीछे ये एक बड़ी वजह है क्योंकि पिछले 2014 के लोकसभा चुनावों में आपने जो काऊ बेल्ट कहलाता है, जो हिंदी पट्टी है, वहां पर आपने मैक्सिमम सीटें हासिल कर ली ज्यादातर राज्यों में, तो अब उसको दोहराना मुश्किल होगा, तो इसलिए उसकी भरपाई ऐसे राज्यों में जाकर फैलाव करके की जाए जहां पर कमजोर है बीजेपी। मुझे लगता है भदौरिया जी की यूपी के चुनाव के बाद कोई ऐसा नहीं कह सकता। ये पराजय के भय का आयोजन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का आंदोलन है, और मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी देश भर में जितनी मजबूत होगी इतना देश का भी भला होगा और सरकारें भी अच्छी चलेंगी। आज आपसे ही आप जब नक्सलवाड़ी में थे, आपसे 200 किलोमीटर दूर उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में दंगे कराना चाहती है और बंगाल का ये नेचर नहीं है। बंगाल का जो नेचर है वो सबके साथ मिलजुल कर रहने का है और हम बीजेपी को इसमें सफल नहीं होने देंगे। चलिए, वो उनकी कल्पना है, मगर बीजेपी सफल हो रही है अपने विकास करने में, क्योंकि जितने उपचुनाव हुए सब में हम नंबर 3 और 4 पहले हुआ करते थे, नंबर 2 पर आ चुके हैं। मुझे लगता है बौखलाहट में ही उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट किया होगा, और हमारी कोई लड़ाई ममता जी से नहीं है, पश्चिम बंगाल के पिछड़ेपन से है, पश्चिम बंगाल की गरीबी से है, और पश्चिम बंगाल में जो अव्यवस्था है इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, क्योंकि सरकार में ममता जी है तो तीनों का जिम्मा उनका बनता है। लेकिन शायद ममता जी ने उस बात का भी जिक्र किया कि पिछले दिनों जब नवरात्रि नवमी, रामनवमी के समय और हनुमान जयंती के समय प्रदेश भर में शोभा यात्राएं निकाली गई और उस दौरान यहाँ पर माहौल खराब भी हुआ, तो ममता बनर्जी का शायद इशारा इसी तरफ है कि इस तरह की शोभा यात्रा निकालकर बीजेपी यहाँ पर पोलराइजेशन करना चाहती है। देखिए, ऐसी शोभा यात्रा देश भर में निकलती है, कहीं पर माहौल खराब नहीं होगा। जब कानून और व्यवस्था का सांप्रदायिकरण हो जाता है तब ऐसा माहौल होता है। मैं नहीं समझता बंगाल जैसे राज्य में दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा पर अड़चने पैदा कर क्या सिद्ध करना चाहते हैं। ये संस्कार भूमि है, यहाँ का संस्कार, यहाँ की संस्कृति है, कैसे इसको कोई रोक सकता है कि या रोकने का प्रयास भी कर सकता है, मेरी ये समझ में नहीं आता। और देश भर में ये सारे उत्सव, सभी धर्मों के उत्सव अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, कहीं विवाद नहीं होता। बंगाल में क्यों हो रहा है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन का सांप्रदायिकरण न करे, वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स न करे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स न करे, तो अपने आप संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जो स्थितियों को पर काबू पा सकती हैं। आपको लगता है कि ये नक्सलवाद अब कमजोर तो हो रहा है, लेकिन इसको जड़ से खत्म करने का वक्त आ गया है? जहां तक सुकमा की घटना का सवाल है, मैं मानता हूं कि दिया जब बुझने वाला होता है तब बातें जरा ज्यादा जीने का प्रयास करती हैं। नक्सल आंदोलन पर कठोरता से केंद्र और राज्य की सरकारें काम कर रही हैं और सफलता मिलना निश्चित है। प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी ने भी इस घटना के बाद कहा है कि ये लड़ाई हम और मजबूती से लड़ेंगे और सख्ती से लड़ेंगे, ये संदेश उन्होंने दिया है। और मैं मानता हूं कि जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहीदगी विफल नहीं जाएगी। देश में एक बार फिर से भी संविधान के माध्यम से ही विकास की परिकल्पना को वो स्थापित करेंगे। दिल्ली में हाल ही में एमसीडी के चुनाव हुए हैं और जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें बीजेपी को लगभग लोकसभा जैसी बढ़त दिखाई दे रही है। 52%, 50% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हारी तो वो आंदोलन कर देंगे
ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जिस ईवीएम पर सवाल उठा रहे, उनकी सरकार हमारी ही सरकार के शासन में इसी ईवीएम के आधार पर चुनकर आई थी। अब उनका क्या कहना है वो कोई पूछता नहीं। कम से कम आपने पूछना चाहिए कि अरविंद भाई, आपकी सरकार जो चुनकर आई वो भाजपा के ही शासन में इसी ईवीएम मशीन के आधार पर चुनकर आई। तब आपको गड़बड़ी न दिखी, तब हमने भी गड़बड़ी नहीं कही थी। जनता का जो जनादेश होता है उसको स्पिरिट से स्वीकार करना चाहिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।